देश के हजारों किसान कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या करते हैं सिर्फ इसलिए कि खेती अब घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसान के बच्चे किसानी छोड़कर शहर कमाने जाते हैं मामूली कुछ हजार रुपए के लिए। वहीं पर आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मंगरौरा ब्लॉक के भदौना गांव में उत्कृष्ट पांडे हैं, जिन्होंने किसानी करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी है और खेती करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि खेती अगर व्यावसायिक की जाए घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि एक सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा फायदा कमाया जा सकता है। और उत्कृष्ट पांडे जी की अगर बात की जाए, एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात थे और फिर उन्होंने अचानक से नौकरी को छोड़कर खेती की तरफ रुख किया। आज हम उनके खेत पर खड़े हैं। पीछे हमारे आपको देश का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और आज हमारे साथ हैं उत्कृष्ट पांडे जी के पिताजी। और आपको बता दें कि हम आए तो थे उत्कृष्ट पांडे जी से मुलाकात करने, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। जब यहाँ आए तो पता चला कि वो वर्तमान समय में लखनऊ में है। तो उनके पिताजी हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं या काली हल्दी के पौधे हैं और लगभग कितने एकड़ में लगा होगा? यहाँ तो एक ही एकड़ है जी। एक्स्ट्रा और दूर फार्म में करीब 7 बीघे है। 5 एकड़ मान चलिए, 5 एकड़ मेरे पास। 2019 में यहाँ पर चंदन के पौधे भी लगाए गए हैं। तो अब उत्कृष्ट पांडे जी के पिताजी से बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उत्कृष्ट पांडे जी ने जब खेती करने का मन बनाया और सरकारी नौकरी को छोड़ने के लिए मन बनाया, तो आखिर कैसे ये तैयार हुए और कैसे इन्होंने आज्ञा दी कि आप नौकरी छोड़कर खेती कर सकते हैं। सर प्रणाम आपको। प्रणाम सर जी। आपके बेटे उत्कृष्ट पांडे जी अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, सेना में सम्मानजनक पद पे थे, तो फिर अचानक कैसे उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और जब आपको जानकारी हुई इस चीज़ की तो कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत कष्ट नहीं हुआ, अच्छा लगा। क्यों? अच्छा इसलिए लगा कि वो कुछ वो अपने लीग से हट के करना चाहते हैं, करें जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। अवसर तो इंडिया में बहुत भरे पड़े हुए हैं, तो इस दृष्टिकोण से और कुछ लोगों को रोजगार भी मिले इनके थ्रू। सर ये बताएं कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। जी जी। तो उत्कृष्ट जी कितने नंबर? नंबर 2। और जो बड़े बेटे हैं क्या करते हैं? वो बजाज फाइनेंस में है जी। और सबसे छोटे? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं लंदन में। जी जी। विदेश में। जी जी। और आप सर क्या करते थे? खेती करता था मैं। खेती करके आपने अपने बच्चों को पढ़ाया और उनको इस काबिल बनाया कि बड़े बड़े पद पर आज आपके बेटे हैं। बीच वाले जो है इन्होंने भी सरकारी नौकरी छोड़ी और वो भी सेना की असिस्टेंट कमांडेंट पद पर रहकर उसके बाद नौकरी छोड़ी, आज कृषि कर रहे हैं। लगभग कब इन्होंने इस्तीफा दिया? इन्होंने इस्तीफा दिया 16 में क्या, हाँ 16 में, मुझे पूरा याद नहीं जी, लेकिन 16 में। तो ये जो काली हल्दी दिखाई दे रही है ये कब इन्होंने लगाया? ये 21 में। 21 में। इसके पहले कितना लगाए थे आप? इसके पहले 50-100 केजी बीज लगा था, फिर उसको हमने पैदा करके 19 में लगा था। फिर उसको जब बढ़ गया तो मैंने पूरा इसमें 1 बीघे लगाया, स्टोर कर लिया था। हाँ, इसके बाद 1 बीघे लगाने के बाद फिर ये हुआ कि प्लान इसको और बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत ज़मीन 5 एकड़ करीब 4 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने लीज पर लिया और जो अपनी ज़मीन यहाँ है 1 एकड़ से ज़्यादा ही 2 बीघे करीब है। चंदन की खेती स्टार्टिंग कैसे की? चंदन उनको ये हुआ कि वो तमाम इंडिया में टहले, बोडोलैंड वगैरह सब चारों तरफ, तो उनके दिमाग में आया कि कुछ ऐसा ही किया जाए। तो आपस में भाइयों में सलाह मशवरा हुआ। तो बड़े भाई भी फौज के ऑफिसर थे, मेजर से रिजाइन किया उन्होंने, अब इस समय बजाज में है ही हैं। तो उन्होंने कहा करो फिर कुछ अच्छा करो। तो सभी का सहयोग है, पूरे परिवार का सहयोग उनके साथ है। इवन उनकी बीवी, उनकी ससुराल वाले भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए कि शादी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी। अच्छा, जब पिछले साल आप लोगों ने 1 बीघे काली हल्दी लगाई थी तो लगभग कितना कुंटल हुआ था? और 30 कुंटल के आसपास। और मार्केट रेट क्या था? मार्केट रेट यही 500 रुपए केजी, इससे कम नहीं, आगे हो सकता है, लेकिन इतने में हम लोगों ने ऑनलाइन बिक्री किया था।
उत्कृष्ट पांडे जी ने ये साबित कर दिया कि अगर हम परंपरागत जिस तरह से आज भारत के 95% किसान धान और गेहूं की पैदावार कर रहे हैं, यदि छोड़कर व्यावसायिक खेती की जाए तो आज भी खेती फायदे का सौदा साबित हो सकती है, कहीं भी कमज़ोर नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये काली हल्दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से जैविक है, किसी प्रकार का यहाँ पर रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आप लोगों को इनके चंदन के जो बाग हैं, चंदन का बाग है, उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सामने आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि कृपया जो है दिखाने का प्रयास करें। सामने आप देख सकते हैं कि ये चंदन के बाग हैं, चंदन के छोटे छोटे पेड़ हैं। सर कितने साल हो चुके हैं इसको? 3 साल चंदन के पेड़ लगाए हुए हो चुके हैं। उत्कृष्ट पांडे जी ने अपने खेतों में चंदन का जो पौधा लगाया था, आज वो बड़े हो चुके हैं। लगभग इन चंदन की ऊंचाई लगभग मान के चलिए 8 से 10 फुट, 15 फुट। अब हर पौधा बराबर नहीं होता, लेकिन 8 से लेकर 15 फुट तक इन पौधों की ऊंचाई हो चुकी है। और देख सकते हैं ये चंदन के पेड़ हैं और चंदन को तैयार होने में लगभग 15 वर्ष लगते हैं। सर ये बताएं कि पूरी तरह से तैयार होने में कितना वर्ष लगेगा? 15 साल। और इसके आसपास जो पौधे लगे हैं क्यों लगे हैं? ये परजीवी होता है पौधा, ये दूसरे जड़ों से खुराक लेता है, अपनी जड़ से, अपनी जड़ को लेकर दूसरी जड़ से खुराक लेता है, इसलिए ये पेड़ वृक्ष दूसरे लगे हुए हैं। अच्छा, स्वतः जैसे केवल चंदन के पौधे लगाए जाएं तो नहीं, प्रोग्रेस नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं होगा। कौन कौन से पौधे इसके लिए लाभदायक हैं? लाभदायक सभी पौधे हैं। यह है कि ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनकी प्रोनिंग की जा सके, तो कोई छटाई हो सके। कटाई छटाई तो किसी भी पौधे की जा सकते हैं, लेकिन जब समथिंग जैसे आम ओम है तो इसको काटने में प्रॉब्लम है। और तो पृथ्वी पे जितने पेड़ हैं वो किसी को भी लगाइए, उनसे फायदा लेगा। और विशेष ये किस चीज का पौधा है? कैजुरीना है। इसको कुछ लोगों ने बताया, साइंटिस्टों ने, कि कैजुरीना से जब खुराक लेता है चंदन तो उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए कैजुरीना बगल में 2.5 फीट की दूरी पर लगवाया गया है। कहीं कहीं आप इस चंदन के बाग में हमको अमरूद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, नीम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अमरूद नीम में लगा दिए गए थे सब खुराक के लिए, लेकिन ज्यादा हो गए कुछ जरूर। अमरूद इसलिए लगाया गया कि इसको प्रतिवर्ष हम कुछ न कुछ इससे हमारी आमदनी रहेगी, इससे जब तक कि चंदन हमारा नहीं तैयार होता। लेकिन वो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है प्रोनिंग के नाते। क्यों नहीं हो पा रहा है? अब कारण यह है कि जैसे चंदन को जब डिस्टर्ब करता है तो उसको हमको प्रोनिंग करनी पड़ती है, काटना पड़ता है। जी, जिसके कारण नहीं हो। हाँ जी। अगर एक तरह से कहा जाए कि इसमें केवल आप छोटे पौधों को खेती कर सकते हैं आप फल की मतलब सब्जी की खेती कर सकते हैं, हल्दी की खेती कर सकते हैं, सरसों वगैरह लाइनिंग से बो सकते हैं, बीज में जो गैप हैं उसमें कर सकते हैं आप। उत्कृष्ट पांडे जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी फ़ोन से उनसे वार्ता हुई है। आप लोगों को वीडियो में जो वार्ता हुई है उसको हम डाल देंगे और आप लोग सुन सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जब सेना में नौकरी करते थे और अचानक से उनके दिमाग में आया और नौकरी को छोड़ने का उन्होंने मन बनाया और छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने खेती करना शुरू की और खेती करने के बाद ये साबित कर दिया कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, बशर्ते परंपरागत जो खेती की जाती है उससे हटकर आपको कुछ अलग सोचना होगा, तभी आप इसे फायदे का सौदा बना सकते हैं। हेलो भाई साहब, अब ये बताएं कि जब आप सेना में थे, अच्छी खासी नौकरी थी, सैलरी थी, तो आपको खेती करने की कैसे सूझी? खेती करने का विचार, हम लोग बचपन से गांव में ही पले बड़े हैं जी। हमारे खेती करके ही हम लोगों को एस्टेब्लिश किया जी। तो मुझे लगा कि जो सिचुएशन कोरोना के दौरान बनी हुई थी जी, 18 में ऐसी चीजें नहीं थी जी। अब खेती हमारा जो धरोहर है ना जी, लोग छोड़ना नहीं चाहते थे जी। और गांव स्तर पर भी रोजगार किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है जी, वो हमारे दिमाग में था जी।
आज का युवा सब लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में जी इतना मेहनत करते हैं। जी सरकारी नौकरियों की लिमिटेशन है जी और खुद स्किल डेवलपमेंट, जो मतलब आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है जी गांव से होकर जाता है, जी तो किस तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से उसको आत्मनिर्भर बना सकें, जी रोजगार दे सकें, ये एक हमारा मुद्दा था जिसकी वजह से मैं इसको करना शुरू किया। आज देश के किसान खेती नहीं करना चाहते क्योंकि खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान के बच्चे खेती छोड़कर शहर कमाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में आप जो है नौकरी छोड़कर खेती की तरफ आप मुड़े और ये दिखाया कि जो है खेती फायदे का सौदा हो सकती है यदि व्यवसायिक किया जाए। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि जो है व्यवसायिक कृषि करना चाहिए और किस तरह से आपने इस रास्ते को जो है चुना? है क्या कि खेती जो आपने कहा कि इसमें दो तीन सवाल आपने पूछे। जी लोग खेती करना नहीं चाहते हैं, जी घाटे का सौदा है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी खेती घाटे का सौदा है जी अगर आप उसको बहुत ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं और उसमें नया चीज जी जोड़ नहीं रहे, नया कोई जी इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। जी इसी वजह से हमारे आज का युवा जिनके पास बहुत ज्यादा खेती बाड़ी है वो 15-20 हजार की नौकरी करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जी लेकिन अगर वो थोड़ा सा मेहनत करके और नई चीज करके गांव में भी एक अच्छा रोजगार यहाँ पर भी बना सकते हैं। खेत है आपके पास, खेत में बहुत सारी नई नई चीजें आ गई हैं। जी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं लोग, ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, पपीते की खेती हो रही है, केला उगा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। चंदन वगैरह तो लोग माली अभी शुरू हमने स्टार्ट किया है, लॉन्ग टर्म का है। इसको भी करके मतलब आप ग्रामीण क्षेत्र को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत ही इसको ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। जी अच्छा, इन्वेस्ट आपने कितना शुरुआत में किया है? देखिए, इन्वेस्टमेंट हम लोग शुरुआत में, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने खुद अपने स्तर पर की है, तो इन्वेस्टमेंट कई बार ज्यादा, अगर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि मेहनत शुरुआत में बहुत ज्यादा लगी हम लोगों की जी क्योंकि ये नई चीज थी। बहुत सारी जगह से जानकारी इकट्ठा करना था और उसको उस जानकारी को इकट्ठा करके और नई जगह पर इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें हमारे परिवार का पूरा सहयोग रहा, खासकर मेरे बड़े भाई का। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।